परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में अपनी किब्रियाई का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने अपनी किब्रियाई का बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, जो मुल्कों का मालिक है, तमाम कायनात का मालिक वही परवरदिगार है। उसकी शान ये हर शय पे कुदरत रखने वाला, हर शय पे कादिर है। मेरा तुम्हारा रब बड़ी शान वाला है। जिंदगी और मौत का मालिक भी परवरदिगार है। जो कुछ जिसे भी मिला है और क़यामत तक जो कुछ जिसको भी मिलेगा, नवाजने वाला परवरदिगार है, अता करने वाला परवरदिगार है। ताजदारे मदीना के गुलामों से करीब करो और जरा सा तवज्जो करो, बात समझ में आएगी। जिंदगी और मौत का मालिक भी अल्लाह है। वो ये जो जिंदगी का निजाम चल रहा है, ये जो सांसों की डोरी है, ये जानते हो क्यों चल रहा है निजाम जिंदगी? ये सांसों की जो सांस आती है, सांस जाती है, ये रब का करम है, रब का फजल है। अगर परवरदिगार का करम ना हो जिंदगी मुहाल हो जाए। अगर परवरदिगार का करम ना हो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। अगर अल्लाह ताला की अताएं ना हो तो मेरे अजीजों याद रखना अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार का कुरान फरमाता है जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है और उसने तुम्हें और मुझे आजमाने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। आमाल से पहचान होगी, आमाल की बुनियाद पर शनाख्त होगी, अच्छे और बुरों का फर्क पता लगेगा। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला तुम्हारा मेरा रब बड़ी शान वाला, उसने हमें बड़ा नवाजा है। और उसकी नवाजिशात का क्या कहना, उसके करम का क्या कहना, उसकी अताओं का क्या कहना। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। अच्छा ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? साफ आवाज आ रही है माइक की या कुछ इको वगैरह कम कराएं, साफ कराएं इसकी आवाज आ रही है ना साफ? तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 15 मिनट आप जरा मुझे तैयार कर लो तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको खुद तैयार कर लूंगा। अल्लाह हमारा उसके बड़ी अता है। याद रखना मेरे अजीजों, करम अगर शुमार करने लगे, उसके एहसानात गिनने लगे, गिन नहीं पाओगे। सांस आती है, सांस जाती है, सिर्फ इसी जुमले में अगर गौर करने लगो ना, खुदा की कसम ये सांसों का निजाम ही समझा देगा कि असल खालिक, असल मालिक वही हमारा परवरदिगार है। कोई आदमी जब बीमार होता है उसे दवाई की जरूरत पड़ती है। दवाई ना मिले तो मर्ज बढ़ता रहता है। मर्ज जब ज्यादा बढ़ जाए तो फिर जिंदगी कैसी दुश्वार हो जाती है आप जानते हैं। अगर मिसाल के तौर पर बुखार आ गया, गांव के डॉक्टर के पास गए, 20 रुपए की पुड़िया ली, दवाई लेके घर आए, दवाई खाई, चलो जी हो गया आराम। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कुछ चीजों को जान गए होते हैं, समझ गए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि भाई डोलो खा लो काम हो जाएगा, पैरासीटामोल खा लो काम हो जाएगा। गैस की अगर दिक्कत है तो फिर पेंटाप्राजोल इस्तेमाल कर लो या DSR ले लो तो काम चल जाएगा। ये दर्द हो रहा है तो फिर सोचते चलो SP ले लो, ये तमाम टैबलेट्स इनको मालूम हो जाते हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाए तो फिर बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। गौर करो मेरे अजीजों, एक इंसान बल्कि एक हाजी साहब बीमार हुए, तबीयत खराब हुई। क्या तबीयत खराब हुई? हार्ट अटैक, सांसें रुकने लगी, धड़कनें ठहरने लगी।
जब सांसें रुकने लगी, धड़कनें ठहरने लगी, बीमारी ज्यादा हुई, घर वाले जल्द उठाकर लेकर गए अस्पताल के अंदर। गांव के डॉक्टर ने कहा शहर में लेकर जाओ। शहर में जब लेकर पहुंचे, बड़े अस्पताल के अंदर एडमिट कर दिया गया। तो डॉक्टर ने कंडीशन देखी, सीरियस है मरीज, मशीन पे रख दिया, वेंटिलेटर मशीन। काम क्या है? सांस लेने में आसानी पैदा हो, वो मशीन ऑक्सीजन भी देती है, पाइप मशीन भी लगा दी जाती है। ये मशीनें इंसान की धड़कनों को काबू में रखती हैं, आसानी होती है सांस लेने में, ऑक्सीजन दिया करती है, आसानी होती है सांस लेने में। ताजदारे मदीना के गुलामों, जब अस्पताल के अंदर मरीज को एडमिट किया गया, हाजी साहब को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, ऑक्सीजन भी दी जा रही है, पाइप मशीन भी लगा दी गई, दवाइयां भी मुसलसल दी जा रही है। सारा अस्पताल का सारा स्टाफ लगा हुआ है, सारा स्टाफ खिदमत कर रहा है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। अब जरा तबीयत बेहतर हो गई, तबीयत को आराम आ गया, तो डॉक्टर ने तीसरे रोज कह दिया अब इन्हें छुट्टी दी जा रही है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है, अब घर पे जाएं, दवाएं खाते रहे, हफ्ते में मेरे पास आए, दिखाएं, दवाई लेकर जाएं, घर पे दवाई खाते रहे। डिस्चार्ज कर दिया गया, डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, तो फिर एक बिल भी बनाया। बिल का पर्चा जब तैयार हुआ, जब सारी फाइल तैयार हो गई, गौर से सुनना मेरी बात को, एक एक जुमला महफूज करके लेके जाना। जब फाइल तैयार हो गई, बिल का पर्चा उसके अंदर रख दिया गया। हाजी साहब के सामने बिल का पर्चा आया, जैसे ही उन्होंने देखा 1 लाख रुपए का बिल रखा हुआ है, आंखों में आंसू आ गए। बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे। डॉक्टर ने रोता हुआ देखा तो कहने लगा हाजी साहब क्या मामला है? शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बन गया, शायद आपकी औकात से ज्यादा बिल बन गया, शायद आप इतना दे नहीं पाएंगे। कहने लगा आप बिल देख कर रोने लगे। इतना सुना तो हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर तेरा बिल देख कर नहीं रोया, तेरे बिल का पर्चा देख कर नहीं रोया। कहा फिर रोने की वजह क्या है? कहने लगे ए डॉक्टर 1 लाख का बिल तो क्या, अगर 2 लाख का होता तब भी अल्लाह ने नवाजा है, आसानी से दे देता, लेकिन बात ये नहीं है। कहा किस लिए रोए? कहने लगे परवरदिगार का करम याद करके रोने लगा, अल्लाह की अताएं याद करके रोने लगा, अपने रब का फजल याद करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बात क्या है समझाओ। हाजी साहब कहने लगे 3 दिन मुझे आपके अस्पताल में रखा गया, 3 दिन तुम्हारे यहाँ मशीन पे रखा गया, तुम्हारी मशीन ने ऑक्सीजन दी है, तुम्हारे स्टाफ ने ख्याल रखा है, तुम्हारी मशीन ने दिल की धड़कनों को काबू में रखा है। कहने लगे ए डॉक्टर 3 दिन तुम्हारी मशीन के जरिए तुमने मुझे ऑक्सीजन दी, 3 दिन मेरे दिल की धड़कनों का ख्याल रखा, 1 लाख का तुमने बिल बना के दे दिया। कहने लगे मेरी 60 साल की जिंदगी हो गई, 60 साल के अंदर हर दिन मैं सैकड़ों सांसें लेता हूँ, हर दिन मुझे हर सांस पर मेरा खुदा ऑक्सीजन भी दिया करता है, परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, लेकिन मेरे खुदा ने आज तक मुझे कभी कोई बिल बना के नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इम्तियाज भाई जवाब नहीं माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे सलाम, सरसबीरे तुबरिया कला, जुमला राकीरे कलैकी। बोलो अल्लाह ने कभी दिया कोई बिल बनाकर? नहीं कि ये बिल तुम्हें पे करना पड़ेगा, घर में बिजली आती है, बल्ब जलता है, बिल देना पड़ता है। बोलो जी जी जी, हर चीज का बिल देना पड़ता है, लेकिन जिंदगी चल रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, जी कान सुन रहे हैं, जबान काम बराबर कर रही है, मगर अल्लाह ने किसी चीज का कोई टैक्स कोई बिल नहीं दिया, ये उसका कर्म नहीं किया। बेशक सी बात। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार उसने मुझे और आपको साहिब ईमान बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया, ताजदारे
मदीना का उम्मती बना दिया। ऐ लोगों, मगर सोचने वाली बात ये है, इतनी इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री अता किया। अल्लाह ताला ने कुंतुम खैरा उम्मतिन कहकर तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमाई, तो फिर क्या सबब है आज दुनिया के अंदर आज हालात ये हो गए। आज जिस कौम को अल्लाह ने इज्जत दी, आज दुनिया उसे जलील करने पे लगी है। अल्लाह ने जिस कौम को इज्जतों से नवाजा, आज उसे जलील किया जा रहा है। जिसे देखो कौम मुस्लिम पे बिल्कुल आमादा बैठा है। इस कौम को लुक़्मा अजल बनाने की प्लानिंग है। अब जरा ज़हन खरीद करो, ताजदारे मदीना के गुलामों, जब अल्लाह ताला इतना प्यार करता है, जब अल्लाह ने इतना करम किया है, जब परवरदिगार ने इतनी इज्जतें अता की है, तो आज दुनिया में मुसलमान की हालत ये क्यों है? आज पसमानदगी मुकद्दर किस लिए बन गई? आज दुनिया में ये मामलात क्यों हो गए? याद रखना, पहली बात तो ये है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो मुसीबतें तुम पर आती है, ये जो परेशानियों में मुब्तला हो जाते हो, ये जो तमाम तरह की अज़ियतें हैं जिनका तुम शिकार बन गए हो, अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब का सब क्या है? ये वो है जो तुमने अपने लिए कमाया है, ये तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है। और अल्लाह ताला बहुत कुछ तो मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह ताला न जाने कितनी खताओं को मुआफ कर देता है, न जाने कितनी गलतियों को मुआफ कर देता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो, अल्लाह ताला न जाने कितनी खताओं को मुआफ कर देता है, वरना अल्लाह पकड़ करने पे आ जाए, अल्लाह ताला गिरफ्त फरमाने लगे, तो मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सा अमल तुम्हारे मेरे पास है कि जिस अमल की बुनियाद पर हम बच सकेंगे, जिस अमल की बुनियाद पर हम बच जाएंगे? यकीनन कोई अमल ऐसा नहीं है। चंद सजदे हैं, वो भी ऐसे कि जिनकी मकबूलियत में हमें मुकम्मल तौर पर यकीनी तौर पर कह नहीं सकते कि ये सजदे कबूल भी हो गए हैं। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला फिर भी कितनी खताएं मुआफ कर देता है, कितनी अल्लाह ताला हमारी गलतियों को मुआफ कर देता है। अपनी सुबह को देखे, अपनी दोपहर को देखे, अपनी शाम को देखे, अपनी रात को देखे, कैसे गुजर रही है। सुबह बिस्तर से उठे, नाफरमानी शुरू कर दी, सुबह से लेकर शाम तक मुस्तकिल नाफरमानियां, बराबर नाफरमानियां। शाम आ गई, रात को भी नाफरमानियां। पूरे दिन क्या क्या किया? झूठ बराबर बोला, गीबत बराबर की है, चुगली बराबर की है, शराबे बराबर पी है, बराबर जुए खेले हैं, सट्टे बराबर लगाए हैं, अपनी बहनों को बराबर तकते रहे हैं, अपनी बहनों को गलत नजरें बराबर डाली है। क्या कुछ नहीं किया है पूरे दिन के अंदर? इतनी नाफरमानियां, नमाजों को तर्क कर दिया, गरीबों को जुल्म किया है, हम जो है जालिम भी बन गए हैं। क्या कुछ नहीं किया, सारा दिन नाफरमानियां, मगर फिर भी देखो जरा, अल्लाह ताला इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी आपने क्या तारीख नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो सुनी जरूर होगी। ये सारे उलमा बयान फरमाते हैं, इन उलमा ने आज तक आपको बार बार बताया और झंझोड़ झंझोड़ के बताया, ऐ लोगों क्यों कौमों को भूल गए? एक नाफरमानी की अल्लाह का अजाब आ गया, एक नाफरमानी की अल्लाह ने बंदर बना दिया, एक नाफरमानी की अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ के रख दिए। तुम उस कौम को क्यों भूल गए? अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना है, इन्होंने जुगाड़ लगाया, हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने की तदबीरें निकाली। अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हुआ, तो अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने शक्लें मस्ख कर दी। गौर करो मेरे अजीजों, जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना मौला एक नाफरमानी पे तूने उन्हें बंदर बना दिया, मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानी करता हूँ, सारा दिन नाफरमानियों में गुजरता है, लेकिन मेरा चेहरा सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। और ये भी याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो इसमें तुम्हारी मेरी इबादतों का कमाल नहीं है, सजदों का कमाल नहीं है, आमाल का कमाल नहीं है। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता इसमें इबादतों का कमाल नहीं, आमाल का कमाल नहीं
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद अज़ाब नहीं आता, थोड़ी आवाज बढ़ा, अगर इतनी नाफरमानियों के बाद अज़ाब नहीं आता तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का करम है, ये सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, क्योंकि अल्लाह ने वादा जो कर लिया, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में वादा कर लिया। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अज़ाब नहीं आता, लेकिन हमने तो कोई कमी नहीं रखी जी बेशक। जो कुछ मुसीबतें हैं हमारा अपना कमाया हुआ, जो अज़ियतें हैं जो तकलीफें हैं हमारी अपनी कमाई। आज ये जलसा दस्तार बंदी का है, कुरान मजीद मुकम्मल अपने सीनों में बच्चों ने हिफ्ज़ किया, अपने सीनों को कुरान से सजा लिया। क्या आप और हम जानते नहीं कि कुरान के खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं? क्या आप और हम जानते नहीं कि आज दुनिया कुरान के लिए क्या क्या बोल रही है? पहले कहा गया कुरान की आयतें निकाल दो, कहा कि कुरान की कुछ आयतें जिन जिन लोगों को जो है इख्तिलाफ है वो निकाल दो। लेकिन हमने उस वक्त भी ऐलान किया, पूरी कौम ने कहा, तमाम मुसलमानों ने कहा याद रखना दुनिया वालों ये कुरान अल्लाह की किताब है, परवरदिगार का कलाम है, ताजदार मदीना पर नाज़िल हुआ कुरान मजीद, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया इसकी हिफाजत मैं करूंगा। अल्लाह का कुरान मजीद में ऐलान है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू ये जिक्र बेशक हमने नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार की दुनिया बरसों से ठोक रही है। बरसों से कहा जा रहा है कुरान को बदल दिया जाएगा, कुरान में तरमीम कर दी जाएगी, मगर याद रखना कुरान को बदलना तो बड़ी बात है। कुरान के एक हर्फ को नहीं बदला जा सकता है, एक ज़ेरो ज़बर को बदला नहीं जा सकता है, एक नुक्ते को बदला नहीं जा सकता है। आओ जरा ज़हन करीब करो, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद है, मामून रशीद का दरबार है, मामून रशीद के दरबार के अंदर, मामून रशीद के दरबार में एक यहूदी आ गया, यहूदी नौजवान आया, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा दानिश्वर है, ज़ी फ़हम है, ज़ी शऊर है, वो पढ़ा लिखा यहूदी आया। आने के बाद में उस यहूदी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़े इल्म वाली बातें की हैं। मामून रशीद ने कहा है यहूदी नौजवान तू इतनी अच्छी बातें करता है, इतना समझदार है, इतना पढ़ा लिखा है, इस दर्जा से शऊर है, तो फिर ये बता कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? तुझे इस्लाम समझ में आ जाना चाहिए, तुझे इस्लाम की अज़मतें समझ में आ जानी चाहिए, पैगंबर इस्लाम की अज़मतें समझ में आनी चाहिए। खैर उस वक्त में उसने कलमा नहीं पढ़ा, वापस चला गया। एक साल का वक्त गुजरा, एक साल के बाद में दोबारा आया और इस बार आया तो फिर कलमा पढ़ के आया, मुसलमान हो के आया, आका का गुलाम बन के आया, ताजदारे मदीना का उम्मती बन के आया। इस बार आया तो कुरान की अज़मतों पर बोलता हुआ आया, इस बार आया तो कुरान की अज़मतों पर तकरीर करने लगा। इस बार एक साल बाद में आया तो खलीफा मामून रशीद के दरबार के अंदर इस्लाम की अज़मतों पर तकरीर की, कुरान की अज़मतों पर तकरीर की। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाने वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो और जरा बात सलीके से तवज्जो से सुनो। आ गया दरबार के अंदर कुरान की अज़मतों पर तकरीर करने लगा तो खलीफा मामून रशीद ने कहा है यहूदी नौजवान तू कल तक यहूदी था, आज मुसलमान हो गया। कल मैंने तुझे दीन की दावत दी थी, कल तुझे इस्लाम समझ में नहीं आया, कल मैंने तुझे दीन की दावत दी थी, कल तुझे कुरान समझ में नहीं आया। आज क्या हो गया कि तुझे इस्लाम भी समझ में आ गया और तू कुरान का भी कायल हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज क्या हुआ जो तुझे कुरान समझ में आ गया, कुरान की असलियत समझ में आ गया। अब सुनना ये उलमा बैठे हैं,
ये सब रोजाना दरसगाहों में कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, ये सब मस्जिदों के मुसल्लों पे खड़े होकर कुरान सुनाते हैं। कुरान से मोहब्बत करने वाला जब इस यहूदी नौजवान से जो आज मुसलमान हो चुका था, खलीफा मामून रशीद ने कहा था, क्या हुआ जो तुमने कलमा पढ़ लिया? आखिर क्या हुआ जो तुमने अब इस्लाम की अज़मतों को समझ लिया? इसका जवाब सुनो। कहने लगा, खलीफा कल जब तुम्हारे दरबार में आया था 1 साल पहले, तुमने मुझे दावत दी थी, तुमने मुझसे कहा था इस्लाम को कबूल कर ले, ईमान ले आ। कहने लगा मैं चला गया था, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था। कहने लगा जाने के बाद में मैंने एक काम किया। क्या किया? कहने लगा यहूदियों की जो किताब है तौरात, मैंने 2 नुस्खे तौरात के लिए। कहने लगा जो ईसाइयों की किताब है इंजील, जिसे बाइबल कहा जाता है, कहता है 2 नुस्खे मैंने बाइबल के लिए का, मैंने दोनों में तरमीम की, दोनों में बदलाव किया, दोनों में अपनी तरफ से घटाया बढ़ाया। तौरात में घटाया बढ़ाया, तरमीम की। उसके बाद में मैं लेकर गया तौरात के आलिमों के पास में, यहूदियों के पास में। मैंने उनसे जाकर कहा ये तौरात के 2 नुस्खे हैं, ये मेरे पास में मौजूद है, तुम इनको खरीद लो। कहता है उन्होंने दोनों नुस्खे मुझसे खरीद लिए, मुझे कीमत भी उठा कर रख लिए। कहता था मैंने इंजील में तरमीम की, बदलाव किया, बाइबल के अंदर बदलाव करने के बाद में लेके गया। मैंने गिरजाघर के अंदर ईसाई पादरियों से कहा ये इंजील है, इसको खरीद लो। कहते उन्होंने भी कीमत में इंजील खरीद के रख ली। फिर कहने लगा मैंने कुरान के 2 नुस्खे लिए, मैंने उसके अंदर भी घटाया बढ़ाया, उसमें भी मैंने तरमीम की बदलाव किया। कहता फिर मैं एक मदरसे के अंदर पहुंच गया, एक मकतब के अंदर पहुंच गया, छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठे हुए कुरान पढ़ रहे थे। कहता मैंने आलिम साहब से जाकर कहा, मदरसे के मौलाना से जाकर कहा, हजरत 2 नुस्खे कुरान के मेरे पास में है, आप इनको खरीद लीजिए, आप इनको अपने मदरसे में रख लीजिए। मौलाना साहब ने मुझसे कहा जरा ठहर जाओ, बैठ जाओ, तुम साहिब ईमान नहीं हो, जरा मुझे चेक करने दो, जरा ये नुस्खे जांच लेने दो। कहते उन्होंने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बच्चे को बुलाकर कहा बच्चे जरा चेक करके देख कुरान मजीद जो लेकर आए हैं, इन दोनों नुस्खों को जरा चेक करके देख कैसे है, दुरुस्त है कि नहीं है। कहता एक बच्चा छोटा सा आया, उसने कुरान ज़बानी पढ़ना शुरू किया, कुरान की आयतों को देखता गया और जैसे ही उसे तरमीम बदलाव नजर आया, कहने लगा उस्ताद जी ये कुरान मजीद के अंदर बदलाव किया गया है, इसके अंदर तरमीम की गई है। कहने लगा एक छोटे से बच्चे ने कुरान की अज़मतों का ऐलान कर दिया, एक मदरसे में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे ने मुझे समझा दिया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जिस कौम के छोटे छोटे बच्चे इस किताब को अपने सीने में बसा ले तो फिर कुरान मजीद को किसी की औकात नहीं है कि उसके ज़ेरो ज़बर को भी कोई बदल पाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, अभी बड़ों की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, बड़े तो बाद में आकर बताएंगे। अभी तो एक छोटे बच्चे ने चाचा उसने परख लिया और कह दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। रमजान में काफी मुसल्ले पे खड़ा कुरान की तिलावत कर रहा है, पीछे एक हाफिज खड़ा है, गलती हुई इसने फौरन पीछे से लुत्फ दिया, मतलब तुमने जो पढ़ा वो दुरुस्त नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ो। इस्लाम की अज़मतों का ऐलान सारी दुनिया में चलने वाले मदारिस के छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, मगर लोग समझते हैं कि कुरान को बदल डालेंगे, मिटा देंगे। न कुरान बदला जाएगा, न इस्लाम बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऐ लोगों ये मुसीबतें जो आ रही हैं आने दो, बस तुम कुरान के मुहाफिज बन जाओ, तुम कुरान के
सच्चे वफादार बन जाओ। ये मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जा रहा है, आज हुकूमतें कोशिश कर रही है मदरसों में ताले लगाएंगे, मदरसों को बंद करेंगे, कोर्ट में फैसले लेकर आएंगे, मदरसा बोर्ड भी खत्म कर देंगे। कह रहे हैं मदरसे में किसी छोटे बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे। हमें मामून नशीद का और उस दरबार का ये वाकया जब याद आता है, आज की हुकूमत की पॉलिसी समझ में आ जाती है। कल बड़े बड़े यहूदियों को छोटे छोटे बच्चों से खौफ था, आज भी तो हुकूमत थर्रा रही है। किससे थर्रा रही है? मदरसे में पढ़ने वाले इन छोटे छोटे बच्चों से हुकूमत थर्रा रही है। इन कुरान पढ़ने वाले बच्चों से हुकूमत कांप रही है, कह रही है इन छोटे बच्चों को कुरान न पढ़ने दिया जाए, इन छोटे बच्चों को मदरसे में न जाने दिया जाए। कहते 14 साल 15 साल की उम्र तक कोई बच्चा मदरसे में नहीं जाएगा, किसी को मदरसे में जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा कानून बनाएंगे, कोई कुरान को नहीं पढ़ पाएगा, कोई मुस्तफा की हदीसें नहीं सुन पाएगा, न कोई पढ़ पाएगा। याद रखना ये छोटे छोटे बच्चे, अब जरा बात को समझ लो, जब ये छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला सकते हैं, तो फिर सारी कौम अगर कुरान पढ़ने लगे तो ये सारा जमाना हिल जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सच्ची किताब कुरान हमारे पास, सच्चा पैगंबर मुस्तफा करीम हमारे पास, सच्चा दीन इस्लाम हमारे पास, फिर क्या वजह कि हम मुसीबतों में, हम पसमानदगी में, क्या सबब? पहली चीज तो ये है कि हमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी दीन और उखरवी जिंदगी पर। हमने दुनिया की जिंदगी को अहमियत दी। समझ में आ रही है भैया बात? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर या कर दे खत्म? आ रहे हैं, अभी वापस आ रहे हैं। समझ में आ रहा है तो सुने। और बहुत तेजी से मैं 2-4 बातें और आप पहुंचाऊंगा, फिर गुफ्तगू मेरी इख्तिताम जी, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेदारी से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, पैगंबर इस्लाम सच्चे, फिर भी पसमानदगी। पहला रीजन ये कि हमने दुनिया की जिंदगी को आखिरत वाली जिंदगी पे अहमियत दे दी, तरजीह दे दी। याद रखना मेरे अजीजों, ये दुनिया की जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी है, वो आखिरत की जिंदगी बड़ी तवील तरीन जिंदगी है। यहाँ दुनिया से जब आंखें बंद होगी, मौत आएगी, दुनिया से जाएंगे, तो पहला मरहला कब्र का होगा, और ये वक्त भी छोटा सा नहीं है, ये भी बड़ा तवील वक्त है। और इसके बाद में फिर बरोज़े क़यामत, फिर हश्र जब कायम होगी, फिर वो दायमी जिंदगी की शुरुआत होती है, आगाज होता है। अब जरा गौर से सुनो, हमने इस छोटी सी जिंदगी को सब कुछ समझ लिया, हम बन गए दुनियादार, कितने बड़े दुनियादार बन गए। हमने दुनिया को अहमियत देना शुरू कर दिया, हमने दुनिया की जायदादों को इतराना शुरू कर दिया, दुनिया की जमीनों को नाश करना शुरू कर दिया। कितनी जमीनें दुनिया की, ये भी जरा बात सलीके से सुन लो। किसी पर 100 बीघा जमीन है, किसी पर 50 बीघा जमीन है, वो इतरा रहा है। किसी पर उससे ज्यादा है, वो और ज्यादा मगरूर है। किसी पर 500 बीघा जमीन हो और ज्यादा मगरूर हो। कोई किसी मुल्क के अंदर हाकिम बन गया हो और ज्यादा मगरूर है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, इधर कितनी जमीनें हो सकती है, कितनी जायदादें हो सकती है, मगर सुनो सुनो, इस जिंदगी को जरा एक साइड पर रखो। अब उस जिंदगी की बात कर लो, वो जो उखरवी जिंदगी है। अब आका का फरमान सुन लो, ताजदारे मदीना का ऐलान सुन लो। इधर जमीनों पे इतराने वाले, इधर जायदाद पे इतराने वाले, आखिरत के मंजर को याद रखे। उधर जन्नत भी है, जहन्नम भी है, कुछ दोज़ख में जाएंगे, लेकिन वो जो जन्नत में जाएंगे, अब उन जन्नतियों की शान सुन लो। इधर जमीनों में इधर आए 100 बीघा 200 बीघा पर, लेकिन सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया जन्नत के अंदर सबसे अदना, सबसे छोटा, सबसे बाद में जाने वाला जन्नती, जो सबसे बाद में जाएगा, जो गुनाहगार था, सियाकार था, पहले उसे दोज़ख में भेजा गया, वो अपने गुनाहों की सजा काट के आया, फिर सबके बाद में, सबके आखिर में, सबके लास्ट में जन्नत में गया। मेरे आका ने फरमाया वो जो सबके आखिर में जन्नत में जाएगा, वो जो लास्ट जन्नती होगा, आखिरी जन्नत में जाने वाला, फरमाया मेरे आका ने, इधर दुनिया की जमीनों पे इधर आने वालों, वो जो अदना आखिरी जन्नत
जन्नती है उसे अल्लाह जन्नत में जो जमींदारी अता करेगा, जो अल्लाह मिल्कियत अता करेगा, उसके बारे में जरा सोचो। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ये जो सारी कायनात है, सारी दुनिया की जमीन है, ये जो सारी खुशकी का इलाका दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ आबादी है, ये जो सारी जमीन है, फरमाया मेरे आका ने इस जमीन के जैसे 10 गुना ज्यादा जमीन उस अदना जन्नती को अल्लाह ताला जन्नत में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस दुनिया की पूरी कायनात की जमीन से 10 गुना ज्यादा ऐसी 10 कायनात मिला लो शामिल कर एक अदना से जन्नती को इतनी जमींदारी। तो जब एक अदना से जन्नती की जन्नत में जमींदारी का ये आलम है तो अब जरा गौर करो, फिर जन्नत के अंदर सिद्दीक़ अकबर की जमींदारी कितनी होगी, उमर फारूक आजम की मिल्कियत कितनी होगी, उस्मान ज़ुन्नूरैन की मिल्कियत कितनी होगी, मौला अली की मिल्कियत कितनी होगी। उस जन्नत के अंदर सरकारे इमाम हुसैन की मिल्कियत का क्या आलम होगा, सरकारे बगदाद हजरत सरकार गौसे आजम की मिल्कियत का आलम क्या होगा, हिंदुस्तान के राजा सरकारे गरीब नवाज की मिल्कियत का आलम क्या होगा। याद रखना मेरे अजीजों, उस जिंदगी को समझो। अब जरा अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये जो दुनिया की जिंदगी है, मोमिनों के लिए दुश्वार है, मोमिनों के लिए सख्त है, और ये काफिरों के लिए हसीन बना दी गई है। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी को खुशनुमा बना दिया गया है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए खुशनुमा है, मगर इस खुशनुमा जिंदगी के लिए जितने भी ये पापड़ फेल रहे हैं, इधर तो जिंदगी खुशनुमा इन काफिरों की हो जाएगी, मगर उधर सिवाय नुकसान के, घाटे के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन वो मोमिन, वो साहिब ईमान जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ में अपना रिश्ता मजबूत किया, जिन्होंने अपने रब को राजी किया, जिन्होंने परवरदिगार को राजी किया, उन लोगों की शान ये, इधर तो उनकी जिंदगी सख्त गुजरी, इधर तो मुश्किलात में गुजरी, इधर तो उन्होंने गुर्बत में गुजारी, इधर तो उन्होंने फाकों में गुजारी, इधर तकलीफों में गुजारी, लेकिन उधर जब अल्लाह के सामने खड़े हो गए, ये गरीब सारे के सारे परवरदिगार की बारगाह में जब खड़े हो गए, अल्लाह ताला के हुजूर, एक तरफ मालदार भी खड़े हो गए, एक तरफ गरीबों की भी लाइन खड़ी होगी। गौर करना मेरे अजीजों, मालदार खड़े हैं, गरीब खड़े हैं, फर्क क्या है, मालदारों से अल्लाह ताला उनका माल पूछेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई कितना कमाया, कहाँ से कमाया, कैसा कमाया, जायज नाजायज, हलाल हराम, अल्लाह माल पूछेगा कि नहीं? पूछेगा कि नहीं? ए बाबू इधर इधर, अल्लाह पूछेगा नहीं माल? कल मैदान महशर में मालदारों से परवरदिगार उनका माल पूछेगा, और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। जिन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी को सिर्फ खुशनुमा बनाने में सारी जवानी लगा दी, सारी जिंदगी लगा दी, अपने रब को राजी न किया, वो याद रखे ये दुनिया खुशनुमा बनाना है तो उधर के बारे में फिक्र कर लो। इधर की दुनिया खुशनुमा बने न बने, ये जिंदगी खुशगवार हो या ना हो, इधर भले तकलीफें हो, लेकिन वो जिंदगी खुशनुमा और खुशगवार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर वो जिंदगी खुशगवार हो गई, वो खुशनुमा हो गई, तो फिर कामयाब है जिंदगी। वरना क्या जिंदगी तो गुजारी रहे लोग, जानवर भी तो जीते हैं ना, उनके आगे चारा डाल दो खा लेते, गले में रस्सी बांध दो, जिधर को खींच लो उधर खींच लो। तुम समझ नहीं रहे हो, ये हुकूमतें, ये दुनिया के तमाम जो सरमायादार है तुम्हारे गलों में रस्सियां डाल रहे हैं, जानवरों की जिंदगी तुम्हें देना चाहते हैं, मगर क्या करें, किसे सुनाएं, किसके आगे रोएं, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जो अपनी बर्बादियों में खुद हंसते हो, उन्हें क्या सुनाया जाए, क्या बताया जाए।
क्या ये बर्बादी नहीं है कौम की? मिन जुमला तमाम खराबियों का मैं तबसरा कर रहा हूं, किसी एक खराबी को गिनाने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया गले में रस्सी बांधकर ये चाहती है कि मुसलमान खींचे, जिधर खींच के बांधे उधर बंधा रहे, जो आगे डाल दे खाने को वो खा ले, ये न कहे कि ये हराम है या हलाल है। हम अगर कहें कि तुझे खिंजीर भी खाना है तो ये खा ले, हम अगर कहें तुझे शराब पीना है तो पी ले। मुझे बताओ, क्या मुसलमान शराब नहीं पी रहा? जी बेशक। क्या बताओ ये रस्सी नहीं डाली गई है गले में कि एक तरफ हुजूर का फरमान हो, हुजूर ने फरमा दिया हो वाज़ेह कि शराब कतई तौर पे हराम है, और दूसरी तरफ दुनिया खींच के रस्सी से और कह रही है कि पी ले पी ले पी ले, ये अच्छी चीज है, इसे तुझे पीने के बाद में बड़ी रंगीन दुनिया नजर आएगी। याद रखना मेरे अजीजों नौजवानों, तुम खास तौर पर जहन जरा करीब करो और अपने जहन बनाओ, अपनी जिंदगियां बदल डालो, वरना आज जमाना बड़ा खराब है, बड़ी मुश्किलात का सामना है। अजीब तमाशा है, जुल्म भी हम पे हो रहा है, आज हालत भी हमारी खराब है, बर्बाद भी हो रहे हैं। अपनी बर्बादियों पे कभी रोना भी नहीं आता, अपनी बर्बादियों पे खुश भी हो रहे हैं। बर्बादियों में मुस्कुराने वाली कौम दुनिया की वाहिद कौम मुसलमान है, अपनी बर्बादियों के तमाशे पे हंसने वाली कौम दुनिया की वाहिद कौम मुसलमान है, वरना मजाल किसी की। आज अपने आप को देखो, कुछ भी तो नहीं हमारे अंदर, इस्लामी माहौल से हम दूर हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया और हम मुसलमान अपने आप को कहते भी हैं, मगर हमारा ईमान, हमारा इस्लाम सोशल मीडिया तक है। व्हाट्सएप पे हम लिख के भेजेंगे पोस्ट, उसमें हम सब पक्का मुसलमान कोई नहीं होगा। फेसबुक पे पोस्ट लिखेंगे, उसमें हम सब पक्का मुसलमान कोई नहीं होगा। इस्लाम की बात करने वाले, इस्लाम पे मर मिटने की बात करने वाले कहते तो हैं हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है, मगर इस्लाम उन्हें पसंद नहीं आता। आप कहोगे ये क्या बात? तो सुनो, अगर इस्लाम पसंद आया होता तो अपने घर के अंदर भी इस्लाम पसंद आया होता। अपने आप को देखना, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, इस्लाम की बात करने वाला, क्या वो अपने अंदर इस्लाम देखता है? अपना चेहरा देखकर बताए कि उसे अपने चेहरे के लिए इस्लाम पसंद आया कि नहीं आया। तो इस्लाम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, यहाँ साफ कर दी, तो इस्लाम अगर पसंद आया होता अपने लिए तो चेहरे पे दाढ़ी होती। इस्लाम अगर अपने लिए पसंद आया होता तो हाल ये ना होता, हमारे घरों में ये हाल ना हुआ होता। बेपर्दगी इस दर्जा, बेपर्दगी का ये आलम कि हमने बेपर्दगी को गोया आज अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। हमारे घरों में माहौल बिल्कुल तब्दील हो गया। देखकर लगता ही नहीं है कि मुसलमानों के घर का माहौल है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पेशानी में सजदों की चमक नहीं है, वजूद में वो जुर्रत नहीं है, ईमानी रमक गोया मर चुकी है। याद रखना मेरे अजीजों, ये मुश्किलात, ये परेशानियां, इन्हें देखकर, हालात को देखकर अपने आप को न बदलो, अपने आप को दुनिया के इस तमाम रंग रूप में न ढालो, अपने आप को दुनिया के सांचे में न ढालो। याद रखना दुनिया की जिंदगी ये मुख्तसर है, फानी है। आखिरत की तैयारियां कर लो, इधर जो कुछ भी होगा हो जाएगा, लेकिन उधर खैर का मामला हो जाए, उधर जन्नत में दाखिला मिल जाए, अल्लाह ताला राजी हो जाए, रब का प्यारा महबूब राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, रमजान आ रहा है, आखिरी बात सुनो मेरी, सामने अब रमजान है ना, रमजान में हम रोजा रखते हैं, और रोजा जो रखते हैं तो उससे हमें कौन सा जज्बा बेदार होता है? पानी है, खाना है, दुनिया की चीजें हैं। कमरे में बंद होकर आदमी खा सकता है, पी सकता है, लेकिन नहीं खाता कि मेरा अल्लाह मुझे, मेरा रब मुझे। एक महीना रमजान में ये जज्बा बेदार होता है, 11 महीने और जो बाकी हैं उसमें भी अगर ये जज्बा बेदार हो जाए, बंदा अगर जुआ खेलने जाए ना तो उसे ख्याल आए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है,
शराब का जाम उठाए तो ख्याल आए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, जब नमाज छोड़े तो ख्याल आए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हम जब जाते हैं सरकारी दफ्तरों में या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जी बेशक, तो सीसीटीवी कैमरे का हमें ख्याल होता, लिखा होता वहां पर कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, फिर आदमी कैसे रहता है, सोचता कोई भी ऐसी हरकत मुझसे ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा तमाशा बने। चोर चोरी करते हुए पहले देखता है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है, वरना पकड़ा जाऊंगा। बोलो भैया, भाई है नहीं ऐसा? चोर चोरी करता है अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो नहीं करता, क्योंकि उसे ख्याल है पकड़ा जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ नौजवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक कमरा हो, दो बिस्तर हो, एक खातून एक मर्द, दोनों को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए और अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, अंदर एक सीसीटीवी कैमरा, फिर उन्हें छोड़ दिया जाए, कैसे रहेंगे वो उस कमरे के अंदर? उन्हें ख्याल होगा कैमरा लगा हुआ, वीडियो उधर वायरल हो जाए, उधर जमाना हमारा तमाशा। मर्द है, जवान है, मगर सिमटा हुआ बैठा हुआ, खातून है, जवान है, मगर सिमट के बैठ जाए। किस लिए? सीसीटीवी कैमरा लगा, सीसीटीवी कैमरा। अजीब तमाशा है मेरे अजीजों, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हो, उसका इतना खौफ होता है, इतनी फिक्र होती है कि बंदा कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से डरने वालों, सीसीटीवी कैमरा देखकर गलत काम ना करने वालों, ये भी तो याद रखा करो, ये दुनिया के सीसीटीवी खराब हो सकते हैं, ये अभी देख रहे हैं, अभी देखना बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरा परवरदिगार तो हर लम्हा देख रहा है, रब्बे कायनात तो हर लम्हा देख रहा है। एक कैमरे से डरने वालों, अपने परवरदिगार से भी कभी डर गए होते और ये सोच लिया होता कि परवरदिगार देख रहा है, मगर नहीं, वो जज्बा बेदार नहीं होता। वो जज्बा जिस दिन बेदार हो गया, समझो उस दिन बुराइयां जड़ से खत्म होने लगी। उस दिन बुराइयां जड़ से, दो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए, किरामन कातिबीन, नेकियां लिखने वाला, बुराइयां लिखने वाला, दोनों मौजूद हैं, लिख रहे हैं अच्छे। डरे अल्लाह से, अपनी आखिरत के बारे में सोचें, दुनिया की जिंदगी को, अपनी मुसीबतों को देखकर हाय हाय तो हम करते हैं, मगर इस हाय हाय के दरमियान भी अपने रब को मनाना भूल जाते हैं, अपने रब को राजी करना भूल जाते हैं। याद रखना, रब को राजी अगर कर लिया, आज ये कुरान की महफिल सजी है, ये मदरसा है, इन मदरसों में आओ, कुरान सुनो समझो, अपनी मस्जिदों में जाओ, कुरान सुनो समझो, खुदा की कसम समझ में आ जाएगा और पता लग जाएगा कि हम मुसलमान हैं। हमारी शान ये नहीं है कि हम यूं ही अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर डालें, यूं ही अपनी जिंदगियों को हम जो है दुनिया के मामलात में उलझा कर खत्म कर लें, फिर जिंदगी का मकसद समझ में आएगा, फिर जिंदगी के राज समझ में आएंगे, फिर वजूद अपना, अपनी हस्ती, अपने मामलात, अपनी तमाम चीजें समझ में आएगी, फिर यकीनन बदलाव आएगा। और जिस दिन बदलाव आ गया, जिंदगियां बदल जाएंगी, इनकलाब आ जाएगा, रुसवाइयां खत्म हो जाएंगी, एक ही परचम होगा, सारी दुनिया उसी परचम के नीचे खड़ी होगी, वो परचम में इस्लाम होगा, एक ही कलमा होगा, वो कलमा मेरे मुस्तफा का होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। अपनी जिंदगियां बेहतर बनाओ, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तब्दील होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।